एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप समस्या पहचानना और उसका समाधान सोचना, यही एंटरप्रेन्योरशिप है। स्टेप वन एंटरप्रेन्योरशिप समझने के बाद हमने स्टेप टू प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन पे काम किया, जिसमें कि हमें समझ आया कि पॉल्यूशन जो है दिल्ली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जहाँ की दिवाली के बाद दिल्ली का AQI 300 से लेकर 500 तक पहुंच जाता है, जो कि सांस के मरीजों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत पैदा कर देता है। इसीलिए उसके बाद हमने स्टेप 3 सोल्यूशन मेकिंग पे काम किया। तो हमें समझ आया कि पॉल्यूशन के लिए पहले से एक सोल्यूशन मौजूद है, जो कि है एयर प्योरीफायर। पर हमने मार्केट में जब जाकर देखा तो वो सोल्यूशन बहुत ज्यादा कॉस्टली था। कम से कम इसकी शुरुआत ही 5 से 6 हज़ार तक की होती थी, जो कि एक नॉर्मल इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। इसीलिए हमने उसके बाद आइडिया ड्राइंग एक्टिविटी पे काम किया, जो कि हमने उसके बाद एक आइडिया इनोवेट किया कि हम इसे थोड़ा सस्ते में बना सके, तो जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए अच्छा होगा। तो इसलिए हमने उसके बाद एक आइडिया पे काम किया, जिसे कि हम एक एयर प्योरीफायर को बहुत ही चीप रेट में बना सकते हैं। इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अपने प्योरीफायर के लिए हमें प्लास्टिक का एक सिलेंड्रिकल टिफिन चाहिए होगा, जो मार्केट में 20 रुपए में अवेलेबल होता है। तो हम यहाँ पर प्लास्टिक सिलेंड्रिकल टिफिन लेंगे, जिसमें कि हम नीचे बहुत सारे एयर इनलेट के लिए होल्स कर देंगे। ठीक है, बना के लाओ। हाँ टिफिन के नीचे हम होल्स करेंगे, जिससे कि एयर इनलेट होगा। हाँ और उसके बाद स्पॉन्ज लेंगे हम मार्केट से, जो कि 10 से 20 रुपए में अवेलेबल होती है। उस स्पॉन्ज को इस तरह से डालेंगे कि वो एयर इनलेट जहां से आएगा उसको, मतलब उसमें एक तरह से बीच में एयर स्पॉन्ज से होते हुए आए। तो स्पॉन्ज और ऐसा सिस्टम रखेंगे कि जो स्पॉन्ज है वो हमेशा गीली रहे। तो उसमें जितने भी एयर पार्टिकल्स होंगे, जो मिट्टी वगैरह होगी या स्मोक पार्टिकल्स होंगे, वो उसी में रह जाएंगे। और ये पॉल्यूशन को 40 से 60% तक कम कर देगा। तो यहाँ पर जो हमारी एयर है वो 40 से 60% तक प्योरीफाई हो जाएगी। उसके बाद हमने सोचा है कि जो भी एयर फिल्टर्स होते हैं उसमें भी एयर प्योरीफायर होते हैं, उसमें भी मास्क वगैरह का यूज होता है। तो हम मार्केट से 4 से 5 मास्क लेकर उन्हें ऊपर वाले पार्ट में लगा देंगे। इन्हीं मास्क के बीच में हम थोड़ी सी कॉटन और एक्टिवेटेड चारकोल भी रख देंगे, जिससे कि जो एयर है वो और अच्छे से प्योरीफाई हो, और जो एयर बाहर निकले वो ओडर फ्री और मतलब उसमें स्मेल रेजिस्टेंट हो।